दोस्तों अगर आप भी भारतीय महिला टीम की एशिया कप में जीत से खुश हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों एशिया कप में भारत से बुरी तरीके से हारने के बाद रो पड़ी पाकिस्तान महिला टीम के कप्तान नीता दार, लेकिन जाते जाते भारत के लिए ऐसा चौंकाने वाला बयान दिया और स्मृति व शेफाली पर भी कुछ ऐसा कहा कि सुनकर हर कोई चौंक गया है। हार के बाद का उनका ये भावुक बयान आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है शेफाली वर्मा, स्मृति मंदाना और हरमनप्रीत कौर तीनों में आपका फेवरेट कौन है? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों इधर भारत ने वर्ल्ड कप जीता, उधर भारतीय महिला टीम की एशिया कप जीतने की दौड़ आज से शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि श्रीलंका में महिलाओं का एशिया कप शुरू हुआ है और इसकी खास बात यह है कि इस एशिया कप के पहले दिन में ही भारत और पाकिस्तान का मुकाबला कराया जा रहा है। दोस्तों भारत और पाकिस्तान की टीम आमने सामने आएगी तो तबाही तो होगी ही ना, लेकिन ये तबाही एक तरफा थी, भारत की तरफ से थी। पाकिस्तान की टीम के कप्तान नीता दार ने टॉस जीता। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी नहीं बल्कि बल्लेबाजी चुन ली और ऐसी धीमी पिच पर अपनी जबरदस्त गेंदबाजी का मुजाहरा करते हुए दोस्तों आज भारतीय महिला गेंदबाजों ने मिलकर पाकिस्तान की कमर और अकड़ दोनों को तोड़ कर रख दिया। आप बस नाम लीजिए, रेणुका सिंह के नाम 2 विकेट थे, 3 विकेट दीप्ति शर्मा के नाम, शंका पाटिल के नाम 2 विकेट थे और पूजा वस्त्रकार भी 2 विकेट ले गई। 25 रन मैक्सिमम बने थे किसी भी पाकिस्तान महिला द्वारा और दोस्तों ये टीम 108 पर ही सिमट गई थी, यानी कि 109 का टारगेट दिया गया। अब इतने छोटे टारगेट को चेज करने के लिए भारत की 2 ही खिलाड़ी काफी थी, शेफाली वर्मा और स्मृति मंदाना। इधर दोस्तों शेफाली ने 26 गेंदों में 40 रन ठोक दिए, 1 छक्का 6 चौके जड़कर, तो वहीं स्मृति मंदाना ने भी 31 में 45 लगाए, 9 चौके जड़कर। इसके बाद दोस्तों जिताने के लिए 63 गेंदों में 20 रन चाहिए थे और फिर तो जीत भारत की मुट्ठी में आ ही गई। 9 विकेट से हमने इस मैच को जीतकर अपने नाम कर लिया। पाकिस्तान की टीम की दोस्तों इतनी बड़ी हार से भारत को तो बहुत फायदा हुआ, लेकिन जाते जाते पाकिस्तानी कप्तान ने फिर भी जो भारतीय टीम के खिलाड़ियों और पूरे भारत देश के लिए कहा वो सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। दोस्तों पाकिस्तानी महिला टीम के कप्तान नीता दार ने अपने भावुक बयान में कहा, भारत के साथ खेलना ही हमारे लिए एक शान की बात थी। हम जानते थे कि इस मुकाबले में भारत से जीतना इतना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि श्रीलंका और भारत की कंडीशंस बहुत ज्यादा सिमिलर रहती है। ऊपर से भारतीय महिला टीम ने जिन्होंने इतने पिछले वक्त में इतनी सफलता हासिल की है और खास तौर पर शेफाली वर्मा, स्मृति मंदाना और हरमनप्रीत कौर जैसे खिलाड़ी जिस टीम का हिस्सा है, तो उसके साथ जीतना तो वैसे ही आसान नहीं होता। लेकिन फिर भी हमने कोशिश करी और हर वो काम किया जिससे हम जीत पाए, लेकिन हम नाकामयाब रहे, क्योंकि भारतीय क्रिकेट टीम मानो हमारी रग रग से वाकिफ थी। उन्होंने न सिर्फ हमारे अर्ली विकेट्स लिए बल्कि बल्लेबाजी में भी हम उन्हें रोकने में असमर्थ रहे और इसका पूरा कारण मैं तो स्मृति मंदाना को कहूंगी, क्योंकि जिस कदर वो बल्लेबाजी कर रही थी लक्ष्य और छोटा हो गया और वो इस मैच को जीत गए। लेकिन सच बताऊं तो इस हार का हमें तो बिल्कुल भी गम नहीं है, क्योंकि एज अ टीम हमने भारत से हमेशा सीखा है और भारतीय फैंस से भी हमेशा प्यार ही मिला है। आज वो जीते हैं, कल हम भी जीतेंगे, लेकिन फिलहाल उनको जीत मुबारक हो। दोस्तों पाकिस्तान के कप्तान नीता दार ने वाकई में साफ दिल से भारत की तारीफ करी और भारत देश के लिए जो कहा वह अविश्वसनीय है। वैसे दोस्तों आप सभी को क्या लगता है, भारतीय क्रिकेट टीम क्या इस बार का एशिया कप जीत पाएगी या नहीं? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। श्रीलंका दौरे से पहले गौतम गंभीर ने ले लिया सबसे बड़ा फैसला। सूर्या और हार्दिक में छिड़ी कप्तानी की जंग, तो 3 अनडिजर्विंग खिलाड़ियों की बढ़ाई ऐसी मुश्किलें, थर थर कांपने लगे पैर। पहली बार गुस्से में गंभीर ने दिखाई ताकत, हेड कोच बनते ही बदल डाली है पूरी प्लेइंग 11। पक्का है गौतम गंभीर श्रीलंका के दौरे पर करेंगे बड़ा खेला। हार्दिक ही नहीं, सेल्फिश गिल की भी लगेगी क्लास। जी हां, गौतम गंभीर के बारे में एक बात कही जाती है कि जो वो सोच लेते हैं वो करके ही दम लेते हैं। गौतम गंभीर जिन्होंने भारतीय टीम को चैंपियन बनाने में बहुत अहम भूमिका निभाई, चाहे वो 2007 का विश्व कप रहा हो या फिर 2011 का उनके बल्ले से रन निकले, और इसलिए उनको एक चैंपियन खिलाड़ी माना जाता है। गौतम गंभीर बहुत खुले मन से अपनी बात रखते हैं और जो उनके दिमाग में आता है उसको वो बोल देते हैं। वो कभी भी किसी से नहीं डरते, लेकिन इस बार गौतम गंभीर ने कुछ ऐसा फैसला ले लिया जिसके बाद हर कोई हैरान रह गया। यहाँ तक कि उनके इस फैसले से टीम इंडिया में दरार पड़ चुकी है और भारत के 2 चैंपियन खिलाड़ी कप्तानी के लिए आपस में ही उलझ गए हैं। दरअसल गौतम गंभीर किसी भी सूरत में श्रीलंका के दौरे पर तबाही मचाना चाहते हैं। जिस तरीके का उनका क्रिकेट का करियर रहा है, गौतम गंभीर हमेशा से अग्रेसिव खिलाड़ी रहे हैं, चाहे वो विराट कोहली से भिड़ना रहा हो या फिर किसी भी खिलाड़ी को आंख दिखाना रहा हो।
कभी भी गौतम गंभीर मैदान पर कमजोर नजर नहीं आते। अब अपनी इसी ताकत को गौतम गंभीर श्रीलंका के दौरे पर भी इस्तेमाल करेंगे और अब भारत की नई टीम नए कप्तान का ऐलान गौतम गंभीर कर चुके हैं, जिसमें कप्तान भी नया होगा, खिलाड़ी भी नए होंगे और जोश भी नया होगा। बता दें 27 जुलाई से शुरू हो रहा है भारत का श्रीलंका दौरा। नए हेड कोच गौतम गंभीर की पहली अग्नि परीक्षा होगी। राहुल द्रविड़ की जगह लेने वाले गंभीर अगले T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम तैयार करना चाहते हैं, जिसकी भारत 2026 में सह मेजबानी करने वाला है। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि सूर्य कुमार यादव कप्तानी के लिए गौतम गंभीर की पहली पसंद है। गंभीर की कप्तानी में सूर्या IPL में कोलकाता नाइट राइडर्स का हिस्सा रह चुके हैं। इसके अलावा गंभीर और यादव का खास कनेक्शन भी जग जाहिर है, जिसके कारण ही अब गौतम गंभीर ने सूर्या को कप्तान बनाने का फैसला किया है। और इस खबर ने सामने आते ही जहां हार्दिक के फैंस का पारा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया, तो सूर्या और उनके करोड़ों फैंस की खुशियां 7वें आसमान पर हैं। इसी के चलते सूर्या और हार्दिक क्या उनके फैंस भी आपस में लड़ रहे हैं। तो उसके साथ ही गौतम गंभीर ने अब भारत की प्लेइंग 11 में भी कई बड़े बड़े बदलाव कर दिए हैं। सबसे पहले ओपनिंग क्रम में गंभीर ने अब शुभमन गिल को बाहर का रास्ता दिखाकर यशस्वी जायसवाल और अभिषेक शर्मा पर दांव खेला है। जी हां, गंभीर टीम इंडिया को विस्फोटक शुरुआत दिलाना चाहते हैं। इसी कारण उन्होंने दो खूंखार खिलाड़ी अभिषेक शर्मा और यशस्वी जायसवाल से पहले T20 मुकाबले में भारत के लिए ओपनिंग करवाने का फैसला किया है। तो 3 नंबर के पायदान पर कप्तान सूर्या हमें अपने 360 के अंदाज में जलवा दिखाते नजर आएंगे, जिनके कंधों पर कप्तानी का भी दारोमदार रहने वाला है। ये कुछ नया है, ऐसे में सूर्या भी खुद को साबित करने के लिए बेचैन रहने वाले हैं। चौथे पायदान पर गंभीर ने मौका दिया है संजू सैमसन को, जिन्हें अब तक सही से न्याय नहीं मिला था। अब गंभीर उनके साथ न्याय करने वाले हैं। तो नंबर 5 के पायदान पर अब हार्दिक पांड्या को गंभीर ने टीम से बाहर का रास्ता दिखाकर ऋषभ पंत को मिडिल ऑर्डर में तहलका मचाने की बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी। वहीं 6 नंबर के पायदान पर विस्फोटक रिंकू सिंह की किस्मत अब गंभीर के हेड कोच बनने से खुल चुकी है और गंभीर ने अपने पसंदीदा रिंकू को सीधा आते ही प्लेइंग 11 में एंट्री दिलवा दी। और फिर आती है बारी ऑलराउंड डिपार्टमेंट की, जहां 7वें पोजीशन पर अक्षर पटेल रविंद्र जडेजा के सबसे बेस्ट विकल्प साबित हुए हैं। वहीं 8वीं पोजीशन पर रवि बिश्नोई की फिरकी पर गंभीर ने भरोसा दिखाया है। इन दोनों गेंदबाजों पर श्रीलंका की परिस्थितियों में अपनी जादुई फिरकी से लंका की नाक में दम करने की इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी रहने वाली है। तो वहीं फिर आती है पेस डिपार्टमेंट की बारी, जिसमें गौतम गंभीर ने खलील अहमद के साथ साथ भारतीय पेस डिपार्टमेंट के सबसे बड़े हथियार जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह पर गौतम अपना दांव खेलने वाले हैं। हालांकि एक पेशर को कम करके गौतम गंभीर शिवम दुबे को भी प्लेइंग 11 में मौका दे सकते हैं, जो बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से बखूबी योगदान देने में सक्षम है। कुछ ऐसी नजर आने वाली है पहली T20 में अनुभव और युवा जोश से सराबोर नई टीम इंडिया, जिसमें गौतम गंभीर ने बड़े नाम की जगह डिजर्विंग खिलाड़ियों को मौका देकर अपना बेखौफ अंदाज दिखा दिया है। तो दोस्तों, अब श्रीलंका के खिलाफ पहली T20 में आपको कैसी लगी गौतम गंभीर की ये नई प्लेइंग 11? आप इसमें से कौन से बदलाव देखना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, भारतीय टीम को जल्दी ही श्रीलंका दौरे पर 3 T20 और 3 वनडे मैचों की सीरीज खेलनी है। उससे पहले भारतीय टीम को बुरी खबर मिली है। पूर्व कप्तान की गोली मारकर हत्या हो चुकी है। तो आखिर कौन है ये महान खिलाड़ी जिनके मौत की खबर ने पूरे देश को झकझोर दिया? कैसे पूरे क्रिकेट जगत में फैली है शोक की लहर? आखिर कौन है ये महान दिग्गज? आखिर क्यों उनकी कर दी गई घर में घुसकर गोली मारकर हत्या? सब कुछ हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, जहां एक तरफ इंडिया और श्रीलंका सीरीज की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है, वहां दूसरी तरफ पूरा क्रिकेट जगत एक शोक की खबर सुनकर मातम में डूब गया है। दरअसल एक महान कप्तान जिसने अपनी कप्तानी में अपने देश को बुलंदियों तक पहुंचाया, अब उनकी ही हत्या की खबर ने सभी का दिल तोड़ दिया है। जी हां, श्रीलंका के लिए अंडर-19 वर्ल्ड कप में कप्तानी कर चुके पूर्व क्रिकेटर धम्मिका निरोश की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस मीडिया के मुताबिक बीते कल 16 जुलाई को धम्मिका निरोशन के ऊपर एक अज्ञात हमलावर ने रात में उनके आवास पर हमला बोल दिया। इस दौरान 41 वर्ष पूर्व क्रिकेटर की गोली लगने से मौत हो गई। निरोशन को क्रिकेट जगत में झोटी उपनाम से भी जाना जाता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमलावर ने जब निरोशन के ऊपर हमला बोला तब वो अपनी पत्नी और दोनों बच्चों के साथ घर में मौजूद थे। इस दौरान हमलावर को बिल्कुल दया नहीं आई। उसने निरोशन के नन्हे बच्चों को भी गोलियों से भून दिया। चौंकाने वाली घटना से पूरा क्रिकेट जगत शर्मसार हो गया है। हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए हैं। हर कोई इस खबर को सुनकर काफी भावुक है। श्रीलंका क्रिकेट में भी शोक की लहर है। हत्यारे ने किस मंशा के तहत निरोशन की हत्या की, फिलहाल इस खबर की पुष्टि नहीं हो पाई है। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार है। आपको बता दें, साल 2000 में निरोशन ने सिंगापुर के खिलाफ अपना डेब्यू मुकाबला खेला था
उसके बाद वो करीब 2 सालों तक श्रीलंका के लिए अंडर 19 लेवल पर टेस्ट और वनडे मुकाबलों में शिरकत होते रहे। खास बात ये रही कि उस बीच उन्होंने 10 मुकाबलों में टीम की अगुवाई करने का भी मौका मिला। बता दें कि धम्मिका निरोशन ने श्रीलंका के लिए फर्स्ट क्लास और अंडर 19 क्रिकेट खेला। उन्होंने 2000 में सिंगापुर के खिलाफ डेब्यू मैच खेला था। कई मौकों पर धम्मिका निरोशन ने टीम की कमान भी संभाली। निरोशन एक तेज गेंदबाज थे और उन्होंने 2002 के अंडर 19 वर्ल्ड कप की 5 पारियों में 19.28 की औसत से 7 विकेट चटकाए थे। गौरतलब है कि धम्मिका निरोशन ने अपने करियर में 12 फर्स्ट क्लास और 8 लिस्ट ए के मैचेस खेले। उन्होंने आखिरी फर्स्ट क्लास और लिस्ट ए मैच 2004 में खेला था, जिसमें उनका पारी का बेस्ट 33 रन देकर 4 विकेट खा रहा है। इसके अलावा फर्स्ट क्लास भी 19 पारियों में निरोशन ने 269 रन भी बनाए हैं, जिसमें उनका हाई स्कोर 47 रनों का रहा। इसके अलावा लिस्ट ए में उन्होंने 29.40 की औसत से 5 विकेट अपने नाम किए, जिसमें 18 रन देकर 2 विकेट उनका बेस्ट रहा है। इसके अलावा 3 पारियों में बैटिंग करते हुए 48 रन बनाए, जिसमें हाई स्कोर 27 रनों का था। लेकिन अब इनकी मौत से पूरे क्रिकेट जगत में दुख की लहर छा गई है। पूरा क्रिकेट जगत दंग रह गया कि ये खबर सुनकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए हैं। तो दोस्तों, आप इस खिलाड़ी की आत्मा की शांति के लिए कमेंट में ओम शांति ओम लिखना ना भूलें।